महोदय, यहाँ पे आए संभ्रांत व्यक्तियों और हमारे कलीग सभी को कोटि नमन। अभी जो 3 नए कानून आए हैं उसमें शासन प्रशासन द्वारा हम लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आज से आगाज हुआ है। 163 साल पुराने आईपीसी और सीआरपीसी को भूल जाइए। भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से बदल गया। इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए आज आधी रात से लागू हो गया। नए मुकदमे और प्रक्रिया बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तहत लागू हो गए, जिसके चलते थानों परिसर में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य लोगों, पार्षद, पत्रकार बंधु, ग्राम प्रधान के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए जैसे कानून लागू होने पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक और महिलाएं सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गुड़सराय से पंकज रावत की रिपोर्ट। महोदय, यहाँ पे आए संभ्रांत व्यक्तियों और हमारे कलीग सभी को कोटि नमन। अभी जो 3 नए कानून आए हैं उसमें शासन प्रशासन द्वारा हम लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। तो उस ट्रेनिंग के उपरांत जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमारी भारत की न्याय प्रणाली है वो अभी तक 3 मुख्य कानूनों पे चल रही थी। पहला कानून था भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 का था, और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। इन तीनों कानूनों के आधार पे हमारे देश की न्याय प्रणाली चल रही थी। तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता जो है वो किसी भी अपराध क्या दंड है ये उसमें उसका वर्णन होता है। अगर मान लीजिए कोई चोरी किया है तो चोरी की दशा में क्या सजा होगी इसका वर्णन है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें पुलिस द्वारा या न्याय प्रणाली का जो एक तंत्र है देश का, वो किस तरीके से कार्यवाही अपनाएगी, किस तरीके से अपराधी को सजा दिलाएगी, किस तरीके से जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाएगी, इसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णन मिलता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो किस आधार पे साक्ष्य को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो इन तीनों कानूनों को बदला गया है। अभी भारतीय दंड संहिता जो है 1860 की, उसके स्थान पे नया आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो अभी हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है उसके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसका नाम अभी हिंदी में ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो अगर हम देखें कि ये बदलाव क्यों लाया गया, बदलाव का एक पर्पज होता है, बहुत लंबे समय से बदलाव की मांग थी। तो सबसे प्रथम चीज है कि जो ब्रिटिश अगर देखें तो 1860 आज से लगभग 150 साल से भी अधिक का समय हो गया है। उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उनका उद्देश्य कुछ और था। आप सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं कि अंग्रेज लगान लगाते थे और हमारे देश के तमाम संसाधनों को वो दोहन करते थे और यहाँ से संसाधन ले जाके अपने देश को समृद्ध बनाते थे। तो उस कंडीशन में कोई उनकी इस दोहन प्रक्रिया में बाधा न डालने पाए, इसके लिए वो कड़े से कड़े कानून बनाए थे ताकि अगर कोई विरोध करता है तो उसको काला पानी और भी कड़े कड़े सजा दिया जा सके। तो अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़ के चले गए। अब आवश्यकता ये थी कि हमारी जो कानून है वो हम लोग स्वयं बनाएं और अपने नागरिकों की सुरक्षा, उनके हित को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर हम परिवर्तन लाएं। तो सबसे कुछ जो उसमें जैसे देखा जाए राजद्रोह जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अगर कोई
ज्यादा टीका टिप्पणी करता था सीधा उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता था। तो भारत में नागरिकों की सुरक्षा जो है, जो भारतीय संविधान जिसकी गारंटी देता है, वो मिल सके, उसके लिए अभी जो नया कानून आया है उसमें राजद्रोह का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो अगर दूसरी चीज देखें, अभी हम लोग कुछ बिंदु देखेंगे कि बदलाव क्यों लाने जरूरी थे। तो पहला तो ब्रिटिश शासन की मानसिकता जिसकी वजह से वो कानून थी उसको हटा के अभी हमारी जो जरूरत है, हमारी जो हित हैं, हमारे जनता की जो हित है, उस आधार पे संशोधन किया गया है। दूसरा जो चीज है तकनीक, अगर देखें तो 1860 की जो समय था, उस समय न मोबाइल होते थे, न इंटरनेट होती थी और फिजिकल दुनिया ही होती थी। अभी आभासी दुनिया जो एक मोबाइल की अपनी अलग दुनिया हो गई है। अभी पता लगा आदमी घर पे बैठा है और उसके अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं। तो उस समय नहीं था। तो उस समय के जो कानून थे उसमें उस तरीके के अपराध का मतलब कल्पना भी नहीं थी। जब कल्पना नहीं थी तो उसके कोई दंड नहीं थे। तो आवश्यकता ये थी कि अभी की जो समाज है, अभी का जो तकनीकी विकास हो गया है, उस तकनीकी विकास से जो नए नए अपराध के स्वरूप जन्म ले रहे हैं, उनको उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाए। तो अगर अब देखी जाए तो जैसे मान लीजिए कि साइबर फ्रॉड, जैसे सर ने अभी बताया कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो अब जो नए कानून आए हैं उसमें साइबर फ्रॉड से संबंधित जो भी चीजें हो रही हैं उस पर कड़े से कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। और जैसे अभी उसी दिनारायण सर ने बताया कि हमारा समाज जो है वो विकृत का शिकार हो रहा है। समाज की जो वैल्यूज होती है, जो एक मूल्य होता है, कोई समाज जिन मूल्यों पे जैसे सदाचार, दूसरों का सम्मान करना, ये सारे एक मूल्य थे जो हमारे रामचरितमानस में, अन्य हमारी धार्मिक पुस्तकों में बहुत ही भरे पड़े हैं, लेकिन अब उसका हम अध्ययन भी ना के बराबर हो गया है। ना स्कूलों में अब वो चीजें दी जा रही हैं। सभी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, जिसके कारण से एक नया समस्या आ रहा है। बच्चे, बूढ़े और महिला, ये तीन जो हैं, और विकलांग, ये चार ऐसे लोग हैं जो इस समाज में बहुत ही आसानी से जिनके खिलाफ अपराध किए जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा शक्ति में कमजोर होते हैं। महिलाएं हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों या विकलांग व्यक्ति हों। तो अभी ये जो नया कानून लाया गया है, इन सब को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। पहले क्या था, जो पहले का कानून था उसमें जो प्रावधान थे महिलाओं के, कहीं मान लीजिए एक धारा 354 है, फिर उसके बाद 398 है, बिखरे पड़े थे। अभी जो है, अभी क्या किया गया है, उनको एक जगह एक अध्याय में महिलाओं से संबंधित सारे अपराध एक अध्याय में, बच्चों से। दिन पर दिन सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं। उसका कारण जहां तक हम सोच पा रहे हैं, साले, साली, साड़ू, जो जिनसे दूर दूर तक हमारा कभी कोई रास्ता नहीं रहा, जो हमारे अपने थे ही नहीं, कभी कालांतर में हमारे अपने बने, आज वो हमारे ज्यादा नजदीकी है। हम एक माँ बाप से उत्पन्न होकर प्रेम और सौहार्द से बचपन से छोटे छोटे नन्हे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।